हेलो दोस्तों, स्वागत है नोट 360 के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कैसे आप पीएचपी का यूज करके फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। बट उसमें हम लोग एजेक्स का यूज करेंगे जिससे आप रियल टाइम वैलिडेशन कर पाओगे विदाउट पेज लोडिंग। क्योंकि कभी कभी जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है, जब भी यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो पेज रिलोड होता है। उससे क्या यूजर एक्सपीरियंस उतना बेटर नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उस केस में आप एजेक्स यहाँ पे यूज कर सकते हो वैलिडेट करने के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ एजेक्स थ्रू डेटा सेंड करेंगे पीएचपी को, पीएचपी वहां से वैलिडेट करके वहां रिस्पॉन्स दे देगा। आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हो वैलिडेशन के लिए। बट क्या होता है, पोस्टमैन जैसे सॉफ्टवेयर जो आते हैं उसका यूज करके लोग डेटा कभी कभी सेव करवा देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से हमें बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों साइड वैलिडेशन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जैम्प सर्वर को। तो मैंने यहाँ htdoc फोल्डर में एक डायनेमिक नाम से फोल्डर बना लिया है। अब चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। ये देखिए हमारा ओपन हो चुका है ये। तो पहले चलिए हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे नॉर्मल फॉर्म हम लोग क्रिएट करते हैं सिमिलरली हम लोग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ index.html और यहाँ पे नॉर्मल सा हम लोग HTML लिख लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ टाइटल में। अब चलिए हम लोग यहाँ फॉर्म टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे इसको एक आईडी मैं दे देता हूँ। तो रजिस्टर फॉर्म मैंने एक आईडी यहाँ प्रोवाइड कर दी है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक लेबल दे देते हैं और यहाँ पे लेबल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। अब यहाँ पे एक इनपुट टैग ले लेते हैं, टाइप में ईमेल रख देते हैं। आप इसकी आईडी दे दीजिए ईमेल और यहाँ पे हम लोग इसका नेम दे देते हैं ईमेल। अब हमको जो एरर मैसेज है उसको भी शो करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल CSS स्पैन टैग का भी यूज करके यहाँ पे दिखा सकते हो, मैटर नहीं करता। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टैग है तो मैं यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज कर लेता हूँ और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ ईमेल मैसेज। तो यहाँ पे जो मैसेज हमारा एरर वाला आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब चलिए एक और लेबल ले लेते हैं, क्योंकि हमको पासवर्ड भी यहाँ इंटर करवाना होगा। और फिर से इनपुट टाइप में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड, आईडी भी हम लोग यहाँ पे पासवर्ड ही दे देते हैं और इसका नेम भी हम लोग पासवर्ड दे देते हैं। इसका जो इधर आएगा उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज कर ले रहे हैं, इसकी भी आईडी मैं दे देता हूँ। अब चलिए हम लोग एक बटन बना लेते हैं क्योंकि सबमिट भी तो करना होगा। फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारा फॉर्म यहाँ पे आ गया है। अब चलिए हम लोग यहाँ वैलिडेशन लगाएंगे एजेक्स का यूज करके। तो यहाँ पे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट टैग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो ईमेल को हम लोग यहाँ ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे इवेंट लिसनर। फिर यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं ब्लर फंक्शन। अब इसको हम लोग ओपन क्लोज कर देंगे। के अंदर हम लोग लिखेंगे लेट ईमेल, ईमेल को रिसीव करके ईमेल में रखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे दिस वैल्यू, यानी कि जो हमारी फॉर्म में वैल्यू आएगी, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फेच फंक्शन का। हम लोग एक PHP फाइल बनाएंगे उससे पहले। तो मैं PHP फाइल का नाम यहाँ दे देता हूँ validate.php, क्योंकि हम लोग वैलिडेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। अब कॉमा लगा करके इसके अंदर हम लोग लिखेंगे मेथड। अब मेथड हमारा जो फॉर्म है ज्यादातर पोस्ट मेथड यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट और इसके अंदर हेडर्स दे देंगे, लिख देंगे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमारा एप्लीकेशन जेसन। अब यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे, फिर हम लोग बॉडी में डेटा को सेंड कर देंगे। कैसे सेंड करेंगे, लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, फील्ड्स को यहाँ सेंड करेंगे। अब इसका नाम देंगे फील्ड और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फील्ड में क्या भेजेंगे हम लोग ईमेल। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे वैल्यू। हम लोग जो ईमेल का डेटा है उसको ट्रांसफर करेंगे, उसको भेजेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेट करके यहाँ पे सेव करवा दिया था ईमेल को। तो हमारा बॉडी काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, कैसे आप रिस्पॉन्सेस को चेक कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डॉट देन, पहले हम लोग रेस्ट का यूज करेंगे, मतलब वेट करेंगे रिस्पॉन्स का, रिस्पॉन्स डॉट डेशन फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग वेट करने के बाद फिर से हम लोग यूज करेंगे देन डेटा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे हम लोग एरर सेंड करेंगे, तो इसलिए हम लोग जो एरर के लिए हमने यहाँ पे स्मॉल टैग यूज किया था तो उसकी आईडी यहाँ पास करेंगे ईमेल मैसेज। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट मैसेज। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा एरर आएगा तो उसको आप कलर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर रिस्पांस सही आता है तो उस केस में आप यहाँ पे ग्रीन कर सकते हो, नहीं तो रेड आप दिखा सकते हो। अब चलिए उसको कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सेम रहेगा। फिर उसके बाद इसका हम लोग कलर दे देंगे स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू डाटा डॉट स्टेटस। अगर स्टेटस हमारा सही आता है तो उस केस में हम करेंगे ग्रीन कलर, नहीं तो हम लोग इसका कलर दे देंगे रेड, ब्रैकेट में रेड। इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो ईमेल का वैलिडेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसको क्लोज करना मैं भूल गया था, इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये हमारा वैलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है।
सिमिलरली आप पासवर्ड के केस में भी कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ अभी ईमेल का करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग पहले आ जाते हैं validate.php में। यहाँ पहले आप PHP ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे। डेटा नाम से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। के अंदर हम लोग लिखते हैं जेसन डिकोड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे फाइल गेट कंटेंट। अब इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे PHP //input। अब यहाँ मैंने इनपुट को रिसीव कर लिया। अब इसको हम लोग कॉमा लगा कर लिख देंगे ट्रू, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो पहला वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स है अगर वो कुछ गलत आता है तो उसको कैसे सेंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एरर के लिए एक मैसेज तो बना लिया। अब हमारा जो फॉर्म का डेटा नाम के वेरिएबल हमने रिसीव किया है, उससे हम लोग फिल्टर आउट करेंगे ईमेल को। कैसे फिल्टर आउट करेंगे देखिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इफ का, फिर उसमें हम लोग अपना वेरिएबल पास करेंगे डेटा नाम से जो है। अब डेटा के अंदर जो हमारी फील्ड आई है, जैसे हमने यहाँ पे HTML में एक फील्ड बनाई थी, ये देखिए जो हमारे ईमेल नाम की फील्ड थी उसको हमने यहाँ रिसीव किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा में हम लोग चेक करेंगे किसको, फील्ड को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फील्ड, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे ईमेल को। तो हमारा यहाँ पे ईमेल पास हो चुका है। अब चलिए इसमें हम लोग एक और कंडीशन लगाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्स वाला मैसेज देंगे, रिस्पॉन्स, और उसके बाद हम लोग यहाँ मैसेज दे देते हैं इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब चलिए इसमें हम लोग एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। आप यहाँ कुछ भी मैसेजेस लिख सकते हो। वैसे अगर ये रिस्पॉन्स सही होता है, जैसे कि ईमेल अगर यूजर का सही इंटर है, तो उस केस में हम लोग यहाँ रिस्पॉन्स यहाँ जो करेक्ट हमने भेजा है वो हम लोग नहीं भेजते हैं। उस केस में आगे का जो प्रोसेस होता है, आगे का जो फंक्शन होता है वो रन करता है। अब जो हमको यहाँ रिस्पॉन्स सेंड करना है उसको हमको इनकोड करना पड़ेगा जेसन में, क्योंकि हमें जेसन में यहाँ रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ सेंड भी जेसन में ही करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एको जेसन इनकोड, फिर हम लोग क्या पास कर देंगे अपने रिस्पॉन्स को, जो हमारा रिस्पॉन्स यहाँ से आएगा। तो हमारा यहाँ पे validate.php का काम खत्म हो चुका है। सिमिलरली आप पासवर्ड वगैरह के लिए भी कर सकते हो। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कोई ईमेल वगैरह ब्लॉक करना चाहो, जैसे कि gmail.com ही अलाउड है, या आपकी कंपनी का नाम xyz.com ही अलाउड है ईमेल, तो उस केस में आप यहाँ पे इजीली उसको फिल्टर आउट कर सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। अब चलिए इसको पहले चेक करके देखते हैं कि हमने जो यहाँ वैलिडेशन लगाया वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ मैं कोई डेटा एंटर करता हूँ। अब जैसे ईमेल की जगह मैं कोई एक रैंडम से यहाँ पे स्ट्रिंग इंटर कर दिया, और यहाँ पासवर्ड पे मैंने कुछ ऐसे इंटर कर दिया। ये देखिए तुरंत यहाँ पे आया इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, कि आपने ईमेल फॉर्मेट यहाँ पे गलत लिखा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ harsh@gmail.com, तो ये हमारा फॉर्मेट करेक्ट है। तो देखिए लिख क्या है, ईमेल इज करेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से आप रियल टाइम वैलिडेशन कर सकते हो, अपने फॉर्म को डायनेमिक बना सकते हो, ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है काफी बेटर हो सके। अब आप चाहे तो फॉर्म को प्रिवेंट कर सकते हो सबमिशन से, लाइक अगर यूजर यहाँ पर गलत डेटा एंट्री करता है तो उस केस में यहाँ पर रजिस्टर बटन क्लिक नहीं होगी। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो। तो ये था बेसिक्स का कॉन्सेप्ट, कैसे यहाँ पे डायनेमिक फॉर्म वर्क करता है, कैसे आप यहाँ पे रियल टाइम वैलिडेशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लो। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।